पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। सूयगढ़ो आगम के प्रथम अध्ययन में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा परिगिज्झ किसामवि अण्णं वा अणुजानाई एवं दुःखाणमुच्चै। बोधि प्राप्ति के लिए निर्देश दिया गया, बंधन की बात बताई गई और तोड़ने की बात भी बताई गई थी। कल के व्याख्यान में वह बात मैंने प्रस्तुत की थी। जब प्रश्न यह होता है कि बंधन है क्या, तो बंधन यूं तो अनेक हो सकते हैं। एक बड़ा बंधन है परिग्रह, और परिग्रह के साथ ममत्व की बात है, आसक्ति की बात है, मूर्छा की बात है। आदमी पदार्थों में मूर्छित हो जाता है, आसक्त हो जाता है। प्राणी में भी मूर्छित हो सकता है। चेतनावान पदार्थ और चेतना शून्य अचेतन पदार्थ, इनमें जो ममत्व भाव रखता है, परिग्रह की बुद्धि रखता है और दूसरों के परिग्रह का अनुमोदन करता है, इस प्रकार परिग्रह से दबी हुई चेतना वाला जो मनुष्य होता है, वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। परिग्रह है तो मानो दुख है, दुख का कारण है। परिग्रह एक बड़ा कारण है दुख का, क्योंकि परिग्रह है, कितने संदर्भों में दुख की बात हो सकती है। किसी के पास धन या पदार्थ नहीं है और वह प्राप्त करना चाहता है और मिल नहीं रहा है, तो आदमी दुखी बन जाता है। अरे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, कैसे मिले, कैसे मिले। वो नहीं मिलने की बात भी, नहीं मिलने की स्थिति भी आदमी को दुखी बना देती है। तो अप्राप्त है तो भी आदमी दुखी बन जाता है। कोई चीज मिल गई, प्राप्त हो गई, फिर वह गुम हो गई या नष्ट हो गई, तो फिर आदमी दुखी, अरे मेरी वो चीज चली गई। पश्चाताप, अनुताप होता है, कष्ट होता है मन में कि मेरी कितनी कीमती चीज वो चली गई है। तो अप्राप्त है तो भी दुख, प्राप्त होकर नष्ट हो जाए तो भी दुख। और प्राप्त वस्तु है, पास में पड़ी है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी कई बार तनाव, अरे सुरक्षा करूं, कोई ले न जाए, कोई ले न जाए। तो पास में है तो भी दुख। वो बाबा जी अपने चेले के साथ यात्रा कर रहे थे। एक चेला था साथ में, दो ही दो थे, गुरु चेला। एक गांव से दूसरे गांव, फिर अगले गांव यूं जा रहे थे। बाबा जी का अपना सामान था, चेले का थोड़ा अपना सामान था। जहां
मंजिल पर पहुंचते, किसी जगह किसी स्थान पर ठहरते, तो कई बार वो गुरुजी, बड़े बाबा जी थे, वो कहते अरे बेटा चेला, यह स्थान सुरक्षित है ना, कोई सब सुरक्षा ठीक रहेगी ना, देख लो स्थान सुरक्षित है ना, ठीक। यूँ वो कई बार ये प्रश्न करते, आगे जाते, चला स्थान सुरक्षित है ना, देख लो कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, सब सुरक्षित सामान रहेगा ना, ऐसा प्रश्न पूछते। चेले ने सोचा क्या बात है, गुरुजी के ये बात दिमाग में बार बार क्यों आती है कि स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, सब सामान सुरक्षित रह सकेगा ना, ये चिंता और ये बात बार बार क्यों करते हैं गुरुजी। गुरुजी तो बहुत ऐसे शास्त्रज्ञ हैं, अच्छा प्रवचन करने वाले हैं, ये फिर ये बात इन दिनों में कई दिनों से गुरुदेव बार बार पूछते हैं, कभी ध्यान दो कारण क्या है। एक दिन वो सवेरे अगले गांव के लिए प्रस्थान करना था, तो थोड़ी देर पहले गुरुजी शौच के लिए गए। तब चेले ने सोचा आज देखूं गुरुजी के पास है क्या क्या चीजें हैं, तो गुरुजी का सामान टटोला, कपड़े थे, पात्र थे, एक सोने की ईंट एक डिबिया में रखी हुई थी गुरुजी के सामान में, सोने की ईंट। सोचा रे गुरुजी के पास ये कहां से आ गई, अब हम तो अपरिग्रही साधक कहलाने वाले, ये परिग्रह इतना कैसे आ गया। चेले ने वो ईंट निकाली, पास में एक नदी बह रही थी, उस नदी में उसको फेंक दिया। सामान इकट्ठा हुआ, गुरुजी आए कि आगे चलो चलो, चलते आगे रवाना हो गए। फिर अगली मंजिल में अगले गांव पहुंचे, वो मकान में जहाँ ठहरना था वहाँ प्रवेश किया, तो फिर गुरुजी का वही प्रश्न, अरे चेला देख लो स्थान सुरक्षित है ना, सामान की सब सुरक्षा ठीक रहेगी ना, देख लो ठीक है ना, स्थान कोई खतरा तो नहीं है ना, देख लो। तो चेला बोला गुरुदेव कोई खतरा नहीं, आप निश्चिंत रहो, खतरा जो था वो मैंने नदी में फेंक दिया है। क्या फेंक दिया? गुरुदेव आपके सामान में सोने की ईंट थी। हाँ तो क्या किया? फेंक दी मैंने नदी में। अरे ये क्या किया? तो गुरुदेव और क्या करूं, कितने दिन हो गए बार बार आप फरमाते हो सुरक्षित स्थान है, कोई खतरा तो नहीं है ना, कैसे ये चिंता तनाव क्यों होता आपको? मैंने खोज की तब लगा रे सोने की ईंट है, तब गुरुदेव के वो चिंता तनाव रहता है, तो मैंने तनाव के कारण कोई फेंक दिया। अब आप कोई चिंता मत करो, आराम से चलो, आराम से रहा करो आप, अब कोई खतरा नहीं है हमें। तो गुरुजी हालांकि मैं चेला हूं पर पूछना चाहूंगा आपने ईंट कैसे रखी? गुरु में भी गलती देखे तो चेला यथा अवसर बताए कि आपने ये ईंट कैसे रखी, हमारा तो नियम है परिग्रह यूं रखना ही नहीं है। कहा चेला क्या करूं, एक वो श्रावक भक्त आ गया था, बहुत आग्रह किया कि ये एक ईंट तो मेरे से ले लो सोने की, तो मैंने रख ली। गुरुदेव आप तो हमारे गुरु है ना, आपसे तो हमें शिक्षाएं मिलती है, तो आपको ऐसा ध्यान करनी है। चला भूल हो गई, आइंदा ध्यान रखूंगा। अब परिग्रह पास में था तो भी दुख, गुरुजी को चिंता दुख कि सुरक्षा का वो तनाव, तो परिग्रह अप्राप्त है तो भी दुख, प्राप्त होकर नष्ट हो जाए तो भी दुख, पास में है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से तनाव दुख वो हो सकता है। बाद में परिग्रह है तो फिर वो कई बार लालसा बढ़ती है, इतना तो आ गया, एक ईंट तो आ गई, एक ईंट और आ जाए तो ठीक रहे, एक ईंट और आ जाए सोने की। अब वो लालसा बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती है, पदार्थ आ गए, इतना आ गया तो भी अतृप्ति, वो अतृप्ति का भी एक शांति भंग करने में हाथ हो सकता है। तो चार बातों से परिग्रह दुख पैदा कर सकता है। प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है तो पाने की वो लालसार प्रयास तो दुख, प्राप्त पास में है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से दुख या तनाव, नष्ट हो जाए तो दुख, रे वो चीज चली गई।
अतृप्ति का दुख चौथा कि और मिले, वो अतृप्ति मन में रहती है तो दुख। तो परिग्रह कितने प्रकारों से प्राणी को, आदमी को दुखी बना सकता है। तो शास्त्रकार ने सुईगड़ों में कहा, एवं दुखाण मुच्चई। जो परिग्रह में रत है, ममत्व बुद्धि है, वो आदमी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण। यह एक तरह से परिग्रह से अपरिग्रह की ओर गति है कि ठीक है, पूर्णतया तो गृहस्थ मान लो परिग्रह न छोड़ सके तो परिमाण कर ले, इच्छाओं का परिमाण। इतने से ज्यादा परिग्रह अब मैं अपने पास नहीं रखूंगा, इतने से ज्यादा रकम धन नहीं रखूंगा, मकान एक से ज्यादा नहीं, ऐसे सीमा कर ले। तो यह इच्छा परिमाण दुख मुक्ति की दिशा में गति है, अपरिग्रह की दिशा में गति है। हिंसा और परिग्रह दोनों जुड़े हुए हैं। परिग्रह है तो फिर हिंसा की बात भी हो सकती है। तो मनुष्य यह प्रयास करे कि जीवन जीने के लिए ठीक है पदार्थ चाहिए, पर ममत्व बुद्धि कम करूं, आसक्ति कम करूं और पदार्थों को सीमित मात्रा से ज्यादा मैं अपने पास न रखूं। आदमी को एक उम्र के बाद में तो ज्यादा अपरिग्रह पर ध्यान देना चाहिए, अपरिग्रह पर ज्यादा। 80 आ गए, 85 आ गए, अब परिग्रह से कितने मुक्त हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे और प्रथम चरण कायोत्सर्ग का प्रयोग भी कराते। तो कायोत्सर्ग की निर्देश की भाषा में कि शरीर की पकड़ को छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें, ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें। यह शरीर की पकड़ भी परिग्रह हो सकती है, शरीर के प्रति भी ममत्व हो जाता है, वो तो बहुत ज्यादा ममत्व होने की बात है। तो जैसे शरीर की पकड़ को छोड़ो तो धन की पकड़ को भी छोड़ो, पदार्थों की पकड़ को भी छोड़ो, पकड़े मत रखो, उसमें लिप्त मत रहो, मन से पकड़ को छोड़ो। परिग्रह का त्याग जो आदमी करता है वो चेतना को ऊर्ध्वारोहण की दिशा में ले जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का भी विसर्जन कर दिया। एक तो धन के विसर्जन की बात है कि जैसे मान लीजिए अब कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा आने वाली है, एक गृहस्थ ने संकल्प कर लिया कि इस कार्तिक पूर्णिमा के बाद मेरे स्वामित्व में, जैसे आप गृहस्थ हैं, इतनी राशि से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, यह मेरे त्याग है। यह परिग्रह का सीमाकरण हुआ। अब आपने देखा रे कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद तो इस सीमा से ज्यादा रखना नहीं है, और अभी मेरे पास इस सीमा से ज्यादा परिग्रह है, तो मैं कैसे इस परिग्रह को दूर करूं, छोड़ूं, ताकि मेरे स्वामित्व में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के बाद इस सीमा से ज्यादा परिग्रह न रहे। यह भी एक तरह से परिग्रह का विसर्जन हो गया या त्याग हो गया, परित्याग हो गया। तो धन का परित्याग है। आचार्य तुलसी ने तो पद का भी परित्याग कर दिया। पद परिग्रह तो मैं नहीं कहूंगा कि वो कोई परिग्रह था, ऐसा अपनी जबान से नहीं कह रहा हूं, पर एक पद भी एक चीज तो है ना, वो भी एक प्रयोग ही है कि पद को भी छोड़ दें। जैसे अल्पोपदी की बात है कि उपदी कम करें, तो आचार्य तुलसी ने तो पद की भी एक प्रकार की उपदी को कम कर दिया, पद भी नहीं रखना मुझे, तो पद भी छोड़ दे। मैं तो संत तुलसी हूं, मैं तो संत तुलसी हूं, अब आचार्य नहीं। कहा आचार्य महाप्रज्ञ जी, मैं अब संत तुलसी हूं। और मैंने देखा, पता नहीं मेरा अध्ययन उस विषय में कितना
आकलन है, ठीक है कि नहीं है। मैंने अनुभव किया कई बार आचार्य तुलसी नीचे ही विराजे रहते, खासकर प्रथम प्रहर में, जहाँ तक मुझे याद है उस नीचे ही कई देर नीचे ही विराजे, बिना पट के नीचे ही विराजे रहते ऐसे। और एक बार तो कार्यक्रम के बीच में पट को छोड़ दिया, जब जयपुर में आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए आचार्य पद की घोषणा करने के बाद दिल्ली पधारे थे गुरुदेव, तो जयपुर वाला रास्ता लिया था। तो जयपुर में प्रवास हुआ तो वहाँ एक बार एक सार्वजनिक एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसका नाम मुझे जहाँ तक याद है अभिनंदन मानवता के भविष्य का, इसका कोई ऐसा शीर्षक था। कोई वो बड़े बड़े लोग आए थे, वो प्रोग्राम हुआ, ये ओम पूर्ण स्वतंत्र, ऐसे कई लोग उस प्रोग्राम में थे, कई बड़े नेता लोग यूँ मंच पर बैठे थे। गुरुदेव तुलसी पट्ट पर विराजे, पास में आचार्य महाप्रज्ञ जी भी एक पट्ट पर विराजे है। वो कई जो बड़े बड़े सम्मान्य मंचासीन लोग थे, वो जैसे यूँ पट्ट के आसपास मंच पर यूँ आसीन हो गए। कार्यक्रम चला, गुरुदेव का भाषण हो रहा था। भाषण करते करते गुरुदेव ने फरमाया कि नहीं, मैं इतना यानी मैं क्या बड़ा, मैं तो आपके साथ नीचे बैठ सकता हूँ। यूँ बात फरमाते फरमाते पट्ट से नीचे उतर गए। तो हम लोगों ने, संतों ने वो गुरुदेव की गद्दी नीचे लगा दी, तो पट्ट से नीचे विराज गए कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ बैठता हूँ, मैं क्या इतना ऊंचा बैठूं, मुझे क्या इतना ऊंचा, आपके साथ ही मैं बैठता हूँ। पास में आचार्य महाप्रज्ञ जी भी पट्टासीन थे। तो जो ही गुरुदेव उतरे तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी खड़े हो गए नीचे विराजने के लिए। तो गुरुदेव ने, मैं भूलने को समझा, आचार्य जी आप तो ऊपरी बैठिए, आचार्य जी आप तो ऊपरी बैठिए, आप ऊपरी बैठिए। यानी कि मैंने तो आचार्य पद छोड़ दिया तो मैं नीचे बैठूं, आप तो आचार्य आप ऊपरी बैठिए। यानी अपने शिष्य ही थे, शिष्य के कहा आप ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठता हूं। हालांकि वो ऐसा होने वाली बात थी, वो स्वयं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी फिर नीचे ही विराज गए। मैं बता रहा था कि पद का भी एक, मैं गुरुदेव के लिए नहीं कह रहा हूं, आम आदमी के लिए पद भी एक परिग्रह हो सकता है। तो गुरुदेव तुलसी ने तो पद का भी विसर्जन कर दिया, परित्याग कर दिया, अपने सामने अपने युवाचार्य को आचार्य पद से अभिषिक्त कर दिया। ये परिग्रह ऐसी, तभी तो पद के कारण पद चाहिए, पद चाहिए, संसार में पद की लिप्सार, पद न मिले तो फिर आदमी दुखी हो सकता है। तो ये परिग्रह कितना आदमी को दुखी बना देता है। कोई लालसा लग जाती है, मुझे तो वो स्थान चाहिए, वो पद चाहिए, वस्तु चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए। ये पद, पैसा और प्रतिष्ठा, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये ऐसी चीजें हैं, इनका परिग्रह हो जाता है और आदमी दुखी बन जाता है। तो शास्त्रकार ने कहा कि एवं दुखान मुच्चई, जो परिग्रह में आसक्त है, परिग्रह की अनुमोदना करने वाला, परिग्रह का संचय करने वाला है, मूर्छा ममत्व बुद्धि रखने वाला है, वह व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं होता। आप लोग गृहस्थ हैं तो परिग्रह का अल्पीकरण जितना संभव हो सके वो करने का प्रयास करें। और खास करके वृद्धावस्था आ जाए, 75 आ गए, 80 आ गए, 85 आ गए, अब परिग्रह का कितना, धन का, मकान का, यह मकान अब मेरे नाम नहीं, वो नहीं, जितना अल्प हो सके आवश्यक मान लो रखना पड़े, बाकी परिग्रह का त्याग हो जाए। पद की जो बात है इसमें मेरे विचार हैं। कभी कभी कोई एक आदमी कहता है कि मुझे तो पद लेने का त्याग करा दीजिए, मुझे पद लेने का त्याग करा दो। एक दृष्टि से बात अच्छी है, अभी पद का भी, पर मेरा चिंतन इसमें यह भी है, कई बार पद भी काम का होता है, पद काम का होता है। ठीक है, गुरुदेव तुलसी ने अपने ढंग से परित्याग भी किया, उन्होंने साथ में यह भी फरमाया था कि देखो मैंने किया है, इसको परंपरा का रूप नहीं देना है, मैंने किया तो आगे भी करेंगे, यह कोई अब
ऐसे परंपरा नहीं बनानी कि सबको पद पद छोड़ना। तो इसमें भी मैं सोचता हूं उनके फरमाने में बड़ा एक तत्व है, दृष्टि है कि पद रखना भी काम का होता है कई बार। अब सब पद छोड़ देंगे तो समाज चलेगा कैसे, देश चलेगा कैसे? तो पद भी बड़ा काम का है। अब पद पर है तब तो लोग बात को मानेंगे, वरना कौन किसी की बात मानेगा? तो बिना पद के कौन किसकी बात कितनी मानेगा? इसलिए पद की भी आवश्यकता होती है। तो हर जगह पद को छोड़ दो, पद का त्याग करो, इसमें भी विवेक की अपेक्षा। वो तो आचार्य तुलसी थे, वो आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो आनुकूल्य लगे तब तो मान लो कोई छोड़ भी दे, वरना उल्टी कठिनाई कहीं पैदा हो जाए तो यह पद पद छोड़ो की बात में विवेक अपेक्षा है कि किस तरह पद का उपयोग सही किया जाए। जहाँ लगे अब जरूरत नहीं पद की तो पद को छोड़ा भी जा सकता है। तो सारा परिग्रह का प्रकरण है। आदमी परिग्रह में विवेक रखे, ममत्व को छोड़े, परिग्रह का परित्याग करने की दिशा में आगे बढ़े तो दुख मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।